सामने 1 अप्रैल साल शुरू हुआ, 31 मार्च खत्म हुआ और सी खत्म हो गया, सी डाइड। अब मर गया, कैसे क्या होता है, कैसे मर गया, ठीक है। 1 अप्रैल साल शुरू हुआ, 12 महीने बाद 31 मार्च साल हमारा खत्म हुआ और 1 अप्रैल को सी डाइड। यकीन मानना आप बहुत खुश नसीब हो कि सी 1 अप्रैल को मरा। अभी पता लगा आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि सी 1 अप्रैल को मरा। सर इसका हिसाब किताब क्या बनता है? मैंने कहा इसका हिसाब किताब बनता है, इसकी कैपिटल में इसका रीवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल डाल के इसका हिसाब किताब बनता है 90,000, ठीक है। और रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया कि 90,000 हम 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में देंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। 1 अप्रैल को सी की डेथ हो गई, इसका हिसाब बनता है 90,000 का। रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम 3 एनुअल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में देंगे, 30-30-30 करके देंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% एज्यूम करो, ठीक है, इंटरेस्ट 10%। तो यहां पे मैंने बनाया सी का लोन अकाउंट, लायबिलिटी है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, बाय सीज कैपिटल 90 के। जब एक साल निकला तो 90,000 पे 10% के हिसाब से कितना ब्याज ऐड ऑन हो गया, 9,000। क्या इस 9,000 की वजह से लायबिलिटी बढ़ गई? तो हमने बोला ड्यू टू इंटरेस्ट हमारी 9,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। आपने कैसे कहा कि देखो 90,000 का लोन था, उस पर 10% के हिसाब से 9,000 का ब्याज आ गया, कोई दिक्कत? क्या आप ईयर एंड पे आ चुके हो? ये ईयर एंड जरूर करना, जो ईयर एंड नहीं करेगा उसे दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ईयर एंड पे हम पे करना चाह रहे हैं टू कैश, कितना जाएगा 90 डिवाइड बाय 3, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, 30 तो प्रिंसिपल का जाएगा प्लस टिल डेट तक का ब्याज कितना 9,000, तो पेमेंट कितनी होगी 39K की। लोन कितना रह गया? सर ये तो बहुत ही टुच्चा है। मैंने कहा रुको तो सही, आगे बढ़वाओ। कैरी डाउन को क्या करूं, ब्रॉड डाउन। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में अब लोन कितने का है 60,000 का, सेकेंड ईयर के एंड तक इसमें ब्याज और एड ऑन हो गया कितने का 6,000 का। फिर जब सेकेंड ईयर एंड हुआ तो हम पे कर रहे हैं टू कैश, अगेन 30 का प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर एंड तक का ब्याज कितना 36। लोन कितना रह गया 30,000 का, ब्रॉड डाउन हो गया। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में लोन हमारा 30,000 का है, एंड तक आते आते इंटरेस्ट एड ऑन हो गया कितने का 3,000 का। और थर्ड ईयर के एंड में हम पूरा हिसाब किताब चुका देंगे टू कैश, प्रिंसिपल का 30 प्लस 3,000 का इंटरेस्ट 33। इसमें किसी को कोई भी डाउट, हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। 1 अप्रैल साल शुरू हुआ, 12 महीने बाद 31 मार्च को खत्म हुआ। आप खुश नसीब थे कि सी मरा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल साल शुरू हुआ, 12 महीने बाद 31 मार्च को खत्म होगा। आप लोग लकी हैं कि सी मरा 1 अप्रैल को। उसका हिसाब बनता है 90, एंट्री हो गई सीज कैपिटल टू सीज लोन। तो सीज लोन में आ गया बाय सी कैपिटल 90,000। एक साल बाद ब्याज ऐड हो गया 9,000 का। जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 30-30-30 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो फर्स्ट ईयर एंड तक का ब्याज साथ में जाएगा, फिर लोन रह गया 60, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। सेकेंड ईयर तक इस लोन पे ब्याज बन गया 6,000 का। जब एंड में इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 30 की, अगेन ये वाला ब्याज जाएगा साथ में 36, लोन रह गया 30 का। एंड फॉर थर्ड ईयर सिमिलरली बिल्कुल सेम ही, थर्ड ईयर में 30,000 का लोन है, उस पे पूरे साल का ब्याज ऐड हुआ 3,000 का, इंस्टॉलमेंट पेड हो गई 30+3, ठीक है। आपका नसीब फूटा और सी मरा है। सेकंड सिचुएशन 1 अगस्त को। अभी देखना बैंड बज जाएगी, तुम्हें लग रहा है अरे क्या ही हो जाएगा, आसानी तो है, अभी देखना। सेकंड सिचुएशन सब सामने देखें। नहीं मैं डरा नहीं रहा, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं आपको सॉल्व करना है और मैं बता रहा हूं सबसे नहीं होगा, मैं अभी बता देता हूं। आप ध्यान से सुन लो तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आप सही से कर लो, तो बहुत ध्यान से सुनना कि क्या चल रहा है सामने। 1 अप्रैल साल शुरू हुआ, 12 महीने बाद 31 मार्च को खत्म हुआ और सी की डेथ हो रही है 1 अगस्त, सी डाइड। हाँ जी, कितने महीने निकले, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने निकले अभी।
और कितने महीने बाकी हैं? 8 महीने बाकी हैं। हिसाब कितना बनता अगेन? 90,000। रिमेनिंग पार्टनर्स ने सी को बोला कि 90,000 हम 3 ईयरली एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे, 30 30 30 करके अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%। सर सेम ही तो है, क्या ही फर्क आ गया? मैंने कहा अब ईयर एंड होगा अगले साल 1 अगस्त को। बहुत कुछ चेंज हो गया, देखना बहुत ध्यान से। अब पहली इंस्टॉलमेंट 30 की कब दी जाएगी? अगले साल के 1 अगस्त को। पहले साल की 30 की इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी? अगले साल के 1 अगस्त को, अलॉन्ग विद जो पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है। कोई दिक्कत? अभी रुको रुको, 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है, मेरे साथ चलो, प्लीज फोकस। मैंने बनाया सी का लोन अकाउंट। गाइस रिपीट नहीं होगा, एक बार में ध्यान से सुन लेना। लोन की लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। हाँ जी, सबसे पहले आ गया बाय सीज कैपिटल, ठीक है, ये आया 90 के। ये कब हुआ है? 1 अगस्त। ये 1 अगस्त है, डेट लिखू नहीं? यहां मैं साइड पे यहां पे लिख दूंगा अभी, चलो मैं यहां लिख देता हूं 1 अगस्त। 1 अगस्त को एंट्री हुई है सीज कैपिटल टू सीज लोन। ध्यान से सुनना, इस टाइमलाइन में मैं आगे बढ़ा, इंस्टॉलमेंट की डेट तो आई नहीं, ईयर एंड आ गया, ठीक है। 1 अगस्त को सी की डेथ हो गई, 8 महीने निकले, अभी इंस्टॉलमेंट की डेट तो 4 महीने दूर है, लेकिन ईयर एंड आ गया। क्या ईयर एंड तक आपको अकाउंटिंग कंप्लीट करनी पड़ती है? क्या 8,000 का इंटरेस्ट एलिमेंट ब्याज अक्रू हो चुका है? तो आप निकालेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की लायबिलिटी अक्रू हो चुकी है बाय इंटरेस्ट। 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट एलिमेंट निकाल रहा हूं, 90,000 पे 10% कितने महीने का? 8 महीने का। कितना बनता है? 6,000। क्या पेमेंट हो रही है इस साल में अभी कोई? ईयर एंड हो गया, ईयर एंड पे क्या कर रहा हूं? डबल अंडरलाइन लगा रहा हूं, वैसे टोटल करना होता है। क्या पेमेंट हो रही है टू कैश? नहीं सर, ये तो पूरा बैलेंस कैरी डाउन हो गया। कितना? 96,000, जिसमें 90 का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन अमाउंट, एंड 6 का ब्याज और एड ऑन हो गया। अगले साल में आ जाओ, ब्रॉड डाउन बोलता हूं, बैलेंस ब्रॉड डाउन। नहीं, यही बात है, कई बुक्स ने गलती कर रखी है कि वो 96 पे कैलकुलेट करने लग जाते हैं। लोन अमाउंट इज 90 ओनली, प्रिंसिपल अमाउंट 90 है। वो 6,000 का ब्याज इस साल का अक्रू हो चुका है, जो अगले साल में जा रहा है, अभी पेमेंट नहीं हुई उसकी। ध्यान से फोकस। अब फिर आगे बढ़े, इसमें हम आगे बढ़े, अब आ गई इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाली डेट। क्या यहां पे 4 महीने का ब्याज और लगेगा? तो अब आपने इंटरेस्ट और ऐड किया, ये हम कहां पे हैं? 1 अगस्त पे, अगले साल के 1 अगस्त पे। अब आपने इंटरेस्ट डाल रहे हैं 90 के प्रिंसिपल पे 10%, 4 महीने का 3,000। अब अभी ईयर एंड नहीं हुआ लेकिन पेमेंट हो रही है, अभी ईयर एंड नहीं हुआ लेकिन पेमेंट हो रही है, तो आप पेमेंट करेंगे टू कैश। प्रिंसिपल कितना जाएगा? 30 प्लस ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज, प्लस 6 प्लस 3। क्या इंस्टॉलमेंट उतनी ही पे हो रही है जितनी पहले पे हो रही थी? भाई पूरी कहानी बदल गई। करके दिखा दियो सेम है तो, अभी क्वेश्चन दूंगा, करके दिखा दियो। नहीं नहीं, मैं दूंगा, ये तो मैं समझा रहा हूं। अच्छा बताना आगे का स्टेप क्या होगा? हाँ जी, भाई साहब को आसान लग रहा है, बताओ अगला क्या होगा? नहीं नहीं, उसको बता दे, बोलो ना। साल खत्म नहीं हुआ अभी, साल खत्म नहीं हुआ अभी। क्या ये वाला साल, क्या ये 8 महीने का इंटरेस्ट अब लगेगा? कितना एलिमेंट रह गया अब? इसमें 30 पे हो गया, 90 में 30 पे हो गया, अब 60 का लोन रह गया। अब आप दोबारा इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट। 60,000 के लोन पे 10% के हिसाब से 8 महीने का कितना? 4,000। क्या अब ईयर एंड हुआ है? अब आप ईयर एंड पे आए हैं, हाँ है ना? अब ईयर एंड करो, ईयर एंड करता है डबल अंडरलाइन लगाओ। हाँ जी, तो अब आपका कैरी डाउन प्रिंसिपल कितना पेंडिंग है? 60 प्लस इंटरेस्ट कितना पेंडिंग है? 4, तो 64। ये तो पे हो गया ना, 6 और 3 तो पे हो गया, ये पेंडिंग है 64 कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। कोई डाउट? किस किस को समझ आ रहा है? ज्यादा भी चला गया ना वहां।
ईयर एंड जब करते हैं तो हमें अकाउंटिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। एक बात देखिए, अब टाइमलाइन में आगे बढ़ो। अब क्या हुआ, हे भगवान, अब मैं क्या दोबारा बताऊं क्या भाई? 30 जब पे हो गया तो 60 का लोन रह गया, तो यहां पे 60 का लोन है, तो अब ईयर एंड आ गया, इंस्टॉलमेंट तो यहां पे होगी, इंस्टॉलमेंट तो अगले साल 1 अगस्त को पे होगी। प्रॉब्लम क्या हो रही है, सुन लो, जब 1 अप्रैल को डेथ होती है तो 31 मार्च को ही पेमेंट हो रही है, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। जब 1 अप्रैल को डेथ होती है तो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च को पेमेंट हो रही है। लेकिन अगर 1 अगस्त को डेथ हो गई तो पहले इंस्टॉलमेंट आई नहीं, पहले ईयर एंड आ गया, और ईयर एंड तक हमें अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे करनी पड़ती है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो आई नहीं कि पहली इंस्टॉलमेंट अब अगले साल के 1 अगस्त में आएगी, लेकिन ईयर एंड आ गया तो ईयर एंड तक अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी पड़ रही है, इस वजह से ट्रिकी हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, अब यहां पे आपने 30 पे कर दिया अलॉन्ग विद पिछला इंटरेस्ट, पहले उसमें भी 39 गई थी, 30 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। एक साल खत्म हुआ 30 प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरा साल खत्म हुआ 30 प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरा साल खत्म हुआ 30 प्लस तीसरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन साल क्या है, अगस्त टू अगस्त चल रहा है, अप्रैल टू मार्च नहीं चल रहा। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगस्त टू अगस्त जाने में ईयर एंड बीच में आ रहा है, और ईयर एंड पे अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं अकरेंस बेसिस पे, ठीक है। तो ये जब 90 हुआ, ध्यान से दोबारा सुन लो, ये जब 90 हुआ तो अभी इंस्टॉलमेंट 12 महीने बाद पे होगी, लेकिन 8 महीने बाद ईयर एंड आ गया। 90 का लोन पहली इंस्टॉलमेंट 30 की 12 महीने बाद पे होगी, लेकिन ईयर एंड बीच में आ गया, तो 90 पे 8 महीने का ब्याज आ गया 6000 का, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो गया, लोन के साथ आगे चला गया। फिर 4 महीने का ब्याज और ऐड हुआ, फिर ये पेमेंट हो रही है 1 अगस्त को। अभी बात समझ में आई? आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे, ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर में आ जाता है। और प्रॉब्लम क्या है, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस कम रह जाती है, इसलिए बच्चों से होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम करके चलेंगे। अभी मेरे को ये बताओ, यहां तक आ गए थे, ये 64 आ गया, अब इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट 60,000 पे 10%, 4 महीने का। अच्छा एक बात बताओ, ये 6 + 3 9, अगले साल 60 है, क्या टोटल 6 होगा? क्या बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो कि 4 यहां चुका तो 2 आएगा, बट ऑब्वियस क्योंकि ये टोटल 6 होना चाहिए, ये टोटल 9 होना चाहिए, ये तुमको पता ही है। 60 के 12 महीने पे 6 ही आएगा, 8 महीने का यहां आ रहा है इस साल में, बाकी 4 महीने का यहां आ रहा है। अब ये कब हुआ है, 1 अगस्त को। गाइस पेमेंट कितनी होगी, 2 कैश। 1 अगस्त को कितनी पेमेंट हुई, 30 प्लस ये वाला 4 प्लस ये वाला 2, 36,000 की। अब क्या ईयर एंड कर दूं? नहीं, अभी क्योंकि 1 अगस्त पे हो, अब 31 मार्च तक और आगे जाना है, तो बाय इंटरेस्ट, अब क्योंकि 60 में से 30 पे हो गया तो लोन रह गया 30 का, तो 30 के लोन पे 10% कितने महीने का, 8 महीने का, कितना आता है 2000। क्या अब ये ईयर एंड जब होगा तो ये उसके साथ आगे चला गया, कैरी डाउन कितना हो गया 32। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ गया ब्रॉट डाउन 32। अब इंटरेस्ट लगेगा फिर से 4 महीने का, 30 पे 10%, 4/12 कितना आया, लास्ट में पे हो गया। ये क्योंकि 1 अगस्त पे ही है, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, ये ईयर एंड नहीं हुआ, ईयर एंड नहीं हुआ, लोन एंड हो गया। क्या बात समझ पा रहे हैं, ईयर नहीं एंड हुआ, लोन एंड हो गया, तो आप कर देंगे टू कैश अगेन 1 अगस्त को, लास्ट इंस्टॉलमेंट 30 प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला 1, कितना 33,000। क्या कहानी समझ में आई? अब देखो, अगर ये 1 अप्रैल को मरता, और क्योंकि ये 1 अगस्त को मर रहा है, तो आप लकी हैं जब ये 1 अप्रैल को मर रहा है। तो गाइस रिटायरमेंट के क्वेश्चन में लोन अकाउंट आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि रिटायर होता है 1 अप्रैल को, 31 मार्च को। भाई ये रिकॉर्डेड है, मिल जाएगी फोटो, ठीक है, ये ठीक है, हो गया क्लोज। भाई कुछ बचा ही नहीं ना अब तो, मैं ईयर एंड तक क्यों जाऊंगा? हाँ, क्या बात समझ में आ गई? किस किस को 100% क्लियर है? हाँ नहीं, इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। हाँ भाई, लोन अकाउंट के पर्सपेक्टिव से नहीं आएगा,
वैसे आ सकता है डेथ के क्वेश्चन में, लोन अकाउंट के पर्सपेक्टिव से नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं डेट आ सकती है कि 12 जून को मरा, ठीक है, 17 अप्रैल को मरा, कुछ ऐसे रैंडम डेट यू कैन, बट ऐसे लोन अकाउंट में रैंडम डेट की वजह से नहीं आएगा। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन देखे, इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?